हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल उम्मीद मैथ्स क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को करने से पहले देख लेते हैं इसमें क्या गिवन है। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर, ए बी सी की 3 वर्टिसेस गिवन है। ए इज 4,6, बी इज 1,5 एंड सी इज 7,2। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ किया। ए की वर्टिसेस, बी के वर्टिस एंड सी के हमने प्लॉट कर दिए। A line is drawn to intersect sides AB and AC. AB और AC साइड को इंटरसेक्ट करते एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि D और E पे उन्हें इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, नाउ सच दैट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज 1:4। AD बाई AB और AE बाई AC का हमें रेशियो गिवन है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड कंपेयर करना है विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और एक चीज लाइन और गिवन थी बुक में कि रिकॉल थ्योरम 6.2 एंड 6.6। अब जब ये लिख दिया तो यानी कि हमें थ्योरम ये दोनों यूज करनी है। तो यानी कि एक और मेथड इसका बन सकता है। एक मेथड सिंपल है, अगर ये नहीं लिखा आएगा तो आप डायरेक्टली इसे सेक्शन फॉर्मूले से कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मेथड है थ्योरम को यूज करके। तो मैं आपको दोनों ही मेथड समझाने वाली हूँ। सबसे पहले हम कर रहे हैं थ्योरम यूज करके वाला मेथड। ओके, नाउ आपको गिवन है AD बाय AB का रेशियो और AE बाय AC का रेशियो सेम है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 6.2 का कन्वर्स था। अगर रेशियो सेम होते हैं तो ये दो लाइन है वो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल। देयरफॉर हम लिख लेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो DE है वो पैरेलल हो जाएगी BC की। अब DE पैरेलल टू BC हो गई तो जो ये वाला एंगल है इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल ADE को एंड ट्राइंगल ABC को करेंगे सिमिलर शो। तो आप देखेंगे दोनों में एंगल, ये एंगल है तो है कॉमन है। एंड एंगल D ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल B ऑफ दिस ट्राइंगल, विच एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, दो एंगल सेम होते हैं तो ट्राइंगल को हम क्या बोल देते हैं कि ये सिमिलर है। बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम लिखेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी, पूरा लिख लेना आप। ठीक है, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो थ्योरम 6.6 थी, वो क्या स्टेटमेंट थी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। ये स्टेटमेंट थी, देखिए, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स के रेशियो सेम के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो लिखेंगे हम देयरफॉर बाय थ्योरम 6.6 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू, देखो होगा तो सारी साइड्स के, लाइक AD बाय AB के स्क्वायर के, AE बाय AC के स्क्वायर के एंड DE बाय BC के स्क्वायर के। बट मुझे क्वेश्चन में गिवन है AD बाय AB या AE बाय AC। आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो क्योंकि तीनों आपस में सेम होते हैं। तो मैं लिख रही हूँ AD बाय AB का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। तो इन जो एरियाज का रेशियो है वो आ गया आपका 1/16। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आप डायरेक्टली इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला, जो कि हमने एक्सरसाइज 7.3 में पढ़ा था। तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब ये x1 x2 x3 होते क्या है, x1 होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट दैट इज x2 एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड पॉइंट। इसी तरह y1 y2 y3 भी हो जाएंगे। तो वहां से देखिए हम फटाफट वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 था हमारा 4, y2 था 5 एंड y3 था 2। तो ये हो गया 5 माइनस 2 प्लस x2 इज 1, y3 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 6। तो ये हो गया 2 माइनस 6 प्लस x3 कितना है 7, y1 माइनस y2 यानी कि 6 माइनस 5। और फटाफट से एरिया की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी 4। 5 माइनस 2 कितना होगा 3 प्लस 1, 2 माइनस 6 कितना होता है -4 प्लस 7, 6 माइनस 5 इज 1। तो हाफ इंटू 4 3 is 12 प्लस माइनस -4 प्लस 7, 12 प्लस 7 होता है 19 एंड 19 माइनस 4 होता है 15। तो आपका आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब आपको देखो दो चीजें निकालनी थी, फर्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड दूसरा कंपेयर करना था। तो कंपेयर तो कर लिया कि जो ट्राइंगल ADE है वो ABC का 1/16 पार्ट है,
मतलब जो भी एबीसी का एरिया होगा अगर उसे हम 16 से डिवाइड करें तो हमें ट्राइंगल एडी मिल जाएगा। इसी चीज को यूज करके हम एडी का निकाल देते हैं। देयरफॉर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई क्या होगा, देखो बाय इक्वेशन 1/16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिख लेंगे हम बाय इक्वेशन 1। तो ये हो गया 1/16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है 15/2, तो ये हो गया 15/32 स्क्वायर यूनिट्स एंड दैट्स इट। ये था क्वेश्चन 6। अब इसका एक सेकेंड पार्ट जो मैंने बताया था ना आपको कि एक तरीके से और कर सकते हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं। सेकेंड मेथड ये हो सकता था, क्या करते हैं इसका हमें रेशियो गिवन था किसका, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC का रेशियो गिवन था हमें 1/4। AD अगर DB का रेशियो गिवन होता तो हम सेक्शन फॉर्मूले से D कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे A और B का, क्योंकि डिवाइड करा, बट हमें AD/AB का दे दिया। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, किसी एक को सॉल्व करेंगे। ये गिवन है हमें AD/AB इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 4AD इज इक्वल्स टू AB। जो ये AB है मुझे आंसर किस फॉर्म में लाना है, AD और DB की फॉर्म में जो रेशियो निकालना है। तो मैं इस AB को ब्रेक करके लिख सकती हूँ AD प्लस DB, आ गया ना AD और DB की फॉर्म में। AD को इधर ले आते हैं तो 4AD माइनस AD इज इक्वल्स टू DB, ये हो जाएगा आपका 3AD इज इक्वल्स टू DB। तो यहाँ से आपका AD अपॉन DB का रेशियो कितना आ गया 1/3 मल्टीप्लाई में आ गया 3, यानी कि 1/3 ये है। तो सिमिलरली हम लिख लेंगे AE रेशियो EC इज ऑल्सो 1/3। अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे 2 बार, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या करेंगे, देखो D के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। फॉर्मूला क्या होता था m1x2 प्लस m2x1, याद है। तो हम लिखेंगे m1x2 वेयर m1 इज 1, m2 इज 3, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,6 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,5। ध्यान देना m1 इंटू x2 यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट 1 इंटू 1 प्लस m2 इंटू x1 तो 3 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला था अपॉन कॉमा m1 इंटू y2 यानी कि 1 इंटू 5 प्लस m2 इंटू y1, तो ये हो गया 3 इंटू 6 अपॉन m1 प्लस m2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे आएगा 1 1 जा 1 प्लस 3 4 जा 12 अपॉन 3 प्लस 1 4 कॉमा 5 प्लस 6 3 जा 18 अपॉन 4। तो ये हो गया 13/4 एंड 18 प्लस 5 कितना होता है 23/4। इसी तरह से हम कोऑर्डिनेट ऑफ E निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ E के लिए भी आपका m1 1 है, m2 3 है, A के कोऑर्डिनेट्स 4,6 हैं एंड C के कोऑर्डिनेट्स 7,2 हैं। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे m1 इंटू m1 इंटू x2 कितना 7, तो 1 इंटू 7 प्लस m2 इंटू x1 3 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू y2 तो 1 इंटू 2 प्लस m2 इंटू y1 3 इंटू 6 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया 7 प्लस 12 अपॉन 4 कॉमा 2 प्लस 18 अपॉन 4, तो ये आ गया आपका 19/4 कॉमा 20/4। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए D और E के। आपको करना क्या है, अभी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया था वहां से हमने क्या निकाला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया था 15/2, याद है। अब वैसे ही फॉर्मूला लगाना है किन किन कोऑर्डिनेट्स में, A 4,6, D के कोऑर्डिनेट्स है 13/4 कॉमा 23/4 एंड E के कोऑर्डिनेट्स है 19/4 कॉमा 20/4। इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हम निकाल सकते हैं, ADE। तो मैं भी फाइंड आउट करके दिखाती हूँ आपके लिए। फॉर्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने, फटाफट कैलकुलेशन सॉल्व कर ली। क्या किया, जस्ट एलसीएम लिया
कैलकुलेशन करने के बाद आप देखेंगे 15/32 स्क्वायर यूनिट्स आ गया ADE का, जो कि हमारा देखो इस मेथड से भी आया था 15/32, ये रहा है ना ADE का। वही हमने यहाँ से भी निकाल लिया यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अगर थ्योरम्स याद नहीं आती है तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। कंपेयर करना है, हम देखेंगे ABC का 15/2 है, ADE का 15/32 है, तो दोनों को डिवाइड कर देना, आपको रेशियो मिल जाएगा 1/16, यानी कि वो उसका 1/16 है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। दोनों मेथड समझा दिया, जो आपको ठीक लगे आप वो यूज करें। मुझे फर्स्ट मेथड ज्यादा अच्छा लगता है तो आप वो फॉलो करें अगर हो सके तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक की वॉचिंग, बाय बाय।